नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की जो टॉपिक होने वाली है आपका ये छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2024। ठीक है, वीडियो के अंतर्गत में हम लोग देखने वाले हैं आपको जो छत्तीसगढ़ में जो जिलावार संभावित कटअप कितना जा सकता है, ये सभी डिटेल हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। इससे पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसके अंतर्गत में यह बताया गया था कि किस संभाग के अंतर्गत में कितना संभावित कटअप जा सकता है। ये सभी आप लोगों को वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर वहां से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को यह भी जानकारी बताई गई है कि किस जिला के अंतर्गत में आपको जो सबसे ज्यादा आवेदन और आपका जो सबसे ज्यादा आवेदन या सबसे कम आवेदन किस जिले के अंतर्गत में आमंत्रित किए गए, इससे भी संबंधित एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो की जो टॉपिक होने वाली आपका यह जिलावार संभावित कटअप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी आंकड़े दिखाए जाएंगे ये सभी जो है आपका ये संभावित है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ये बिल्कुल सत्य होगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सभी जो आप लोगों को आंकड़े दिखाए जाएंगे जिला वाइज जो कटअप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, ये सभी जो है आपका ये संभावित है। और जो वैकेंसी आई हुई है कि किस जिले के अंतर्गत में पदों की जो संख्या कितनी है, इसके हिसाब से इस कटअप को तैयार किया गया है। ठीक है, ना कि आपको जो पिछले वर्ष जो वैकेंसी आई हुई थी 2017-18 के अंतर्गत में, तो उसके आधार पर इसको वीडियो को नहीं बनाया गया। ठीक है, जो जिला वाइज जो वैकेंसी आई हुई है तो उसके आधार पर इसका जो कटअप को तैयार किया गया है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की जानकारी होगी आपको जो जिला वाइज कटअप के बारे में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आगामी टाइम पे आप लोगों को सटीक जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा हमारे माध्यम से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि किस जिले के अंतर्गत में कितना संभावित कटअप जा सकता है, और इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे जिलों को लिया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। आपको जो सबसे पहला जिला की बात की जाए तो आपको रायपुर जिला। रायपुर जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में आपको लगभग 150 या 55 के आसपास यहाँ पर जो कटअप जाने की संभावना है। ठीक है, जनरल कैटेगरी की अगर बात की जाए तो, क्योंकि आपको जो रायपुर जो है आपका ये छत्तीसगढ़ का आपका ये राजधानी है। ठीक है, और यहाँ के जो आसपास के जो युवा रहते हैं आपको जो कंपटीशन की जो तैयारी हमेशा करते रहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम दिलाते रहते हैं, तो इस प्रकार से आपका जो यहाँ पर जो युवाएं रहते हैं काफी शिक्षित है और कंपटीशन की तैयारी पहले से कर रहे हैं, तो इस वजह से आपका जो यहाँ पर आपका जो कटअप जाने की संभावना है आपका यह हाई है। ठीक है, 150 या 155 के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपका जो रायपुर जिले के अंतर्गत में आपको यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा पर वैकेंसी भी है। ठीक है, 554 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी जारी किए गए, तो इसे भी आप लोगों को याद रखने। और यहाँ पर जो लगभग आवेदन कितने आमंत्रित किए हैं, तो आपको जो 1,50,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, तो इसलिए आपका जो यहाँ पर जो है कटअप जाने की अत्यधिक ज्यादा संभावना है। ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में 155 या 50 जा सकता है। जैसे कुल पदों की अगर बात की जाए तो आपको ये जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में आपको तो ये 361 है। वहीं आपको जो ओबीसी के अंतर्गत में आपका 145 के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो आपका 140 के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है रायपुर जिले के अंतर्गत में। वहीं आपको जो नेक्स्ट जिला आपका यह बलौदाबाजार जिले की अगर बात की जाए तो आपको जनरल कैटेगरी में 145 के आसपास यहाँ पर जाने की संभावना है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो आपको ये 141 के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 137 के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि आपको जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में पदों की संख्या कितनी है, तो आपको ये 48 है। वहीं आपको जो एससी कैटेगरी में आपको जो 13 है, एससी में आपको जो 20 है, और आपको जो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत में आपके पदों की जो संख्या आपको यह 12 है। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ये सभी जो आंकड़े आपके ये 2 से 3 अंक बढ़ाकर आप लोगों को बताए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको जो 2 से 3 अंक अगर कम होता है तो आपको ये लगभग आपको जो हो 140 या 142 के आसपास यहाँ आकर रुकेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को 2 से 3 अंक ज्यादा बढ़ाकर बताए जा रहे हैं, और इससे तो अधिक कटअप जाने की संभावना नहीं है। इसके आसपास ही आपका जो कटअप जाएगा, तो इसे आप लोगों को देखने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आपको जो अगला जिला है आपका धमतरी जिला। धमतरी जिले के अंतर्गत में आपको जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में 146 के आसपास यहाँ पर जा सकता है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 145 के आसपास यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 136 यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। वहीं आपको जो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत में आपका जो 134 प्लस यहाँ पर कटअप जाने की संभावना है। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर 1 नंबर का डिफरेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और यहाँ आप लोगों को लगभग आपका
10 अंक का यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है। वहीं आपको जो नेक्स्ट आपको ये एसटी कैटेगरी के अंतर्गत में आप लोगों को लगभग 2 अंक यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम आपको जो 2 से 3 अंक के ही डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं आपको जो नेक्स्ट जिला है आपका आपका जो गरियाबंद, गरियाबंद की अगर बात की जाए तो आपका जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में 140 यहाँ पर जाने की संभावना है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो आपका 138 यहाँ पर जाने की संभावना है। वहीं आपको जो एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 136 यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो आपको यह 134 यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक है, आपका जो गरियाबंद पर यहाँ पर सबसे ज्यादा कट ऑफ यहाँ पर कम जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको जो यहाँ पर जो गरियाबंद में कुल पदों की संख्या यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में 70 है, ओबीसी में आपका जो 25 है, एससी में आपका ये 17 है, वहीं आपका जो एसटी में आपका ये 68 है। ठीक है, तो आपका जो गरियाबंद के अंतर्गत में आवेदन भी कम गए हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है आपका ये काफी कम मात्रा में यहाँ पर जाने की संभावना है। ठीक है, वहीं आपका जो नेक्स्ट जिला आपका ये महासमुंद, महासमुंद की अगर बात की जाए तो आपको जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में 146 यहाँ पर जा सकता है। वहीं आपको जो ओबीसी के अंतर्गत में 142 यहाँ पर जाने की संभावना है। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो आपको 136 के आसपास यहाँ पर आपके महासमुंद में कट ऑफ जाएगा। वहीं आपको जो एसटी की अगर बात की जाए तो आपका 135 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। पदों की अगर बात की जाए तो आपका यहाँ पर एसटी कैटेगरी के लिए आपका ये 23 पदों की संख्या यहाँ पर निकाली हुई है। ठीक है, वहीं आपका जो नेक्स्ट जिला आपका ये पीटीएस माना रायपुर, पीटीएस माना रायपुर के अंतर्गत में आपको जो जनरल कैटेगरी में लगभग आपका 135 यहाँ पर जाने की संभावना है। ओबीसी और आपको जो एससी के अंतर्गत में इन तीनों में किसी प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर निकली नहीं हुई है। ठीक है, केवल और केवल आपको जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में यहाँ पर कुल पदों की संख्या आपका ये 10 है, तो लगभग आपका ये 135 के आसपास यहाँ पर आवेदन या कट ऑफ जाएगा। क्योंकि आपको जो पीटीएस माना रायपुर के अंतर्गत में यहाँ पर जो आवेदन की जो संख्या काफी कम मात्रा में यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए, क्योंकि आपको जो सर्वाधिक जो आवेदन किए गए आपको जो डायरेक्ट रायपुर जिले के अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किए गए, जहां पर कम पदों की संख्या वहां पर कम आवेदन किए गए, जहां पर पदों की जो संख्या अत्यधिक है वहां पर ज्यादा आवेदन आमंत्रित किए गए। तो इसी वजह से आपको जो जहां पर कम आवेदन आमंत्रित किए गए तो वहां पर कट ऑफ जो है कम जाने की संभावना है। ठीक है, वहीं आपका जो नेक्स्ट है आपका ये रेल रायपुर के अंतर्गत अगर बात की जाए तो आपका यह जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में आपको जो 145 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। वहीं आपको जो ओबीसी की अगर बात की जाए तो आपका 140 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 135 प्लस यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। वहीं आपको जो एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो आपका 133 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि आपको जो जहाँ पर सबसे कम पदों की संख्या होती है वहां पर सबसे कम आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसी पर आपको जो यहाँ पर जो पदों की संख्या कम है तो इसी वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है ये कम जाने की संभावना है। ठीक है, वहीं आपका जो नेक्स्ट है आपका ये चंद्रखुरी पुलिस अकादमी रायपुर, तो आपका यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में 137 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। क्योंकि आपको जो पदों की संख्या केवल और केवल आपका ये 10 है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो आपका 135, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ 2 नंबर का डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि पदों की जो संख्या आपका ये केवल 3 है। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को लगभग 7 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और पदों की जो संख्या कितनी है तो आपका ये 3 है। एसटी की अगर बात की जाए तो 125 के आसपास यहाँ पर आप लोगों को कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि जो पदों की संख्या कितनी है तो सिर्फ 1 है। तो इसी वजह से आपका जो एसटी कैटेगरी में लगभग आपको जो 125-26 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाएगा। नेक्स्ट है आपको जो एमटी पुलिस मुख्यालय रायपुर, तो आपको जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में 140 के आसपास यहाँ पर जाने की संभावना है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 135 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। एससी की अगर बात की जाए तो 128 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना, क्योंकि आपका जो पदों की संख्या कितनी है तो आपका यह सिर्फ 5। वहीं आपको जो एसटी की अगर बात की जाए तो 127 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है, या तो 125-26 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाएगा। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता, क्योंकि आपको जो पदों की जो संख्या कितनी है तो आपका ये सिर्फ 1 है। ठीक है, नेक्स्ट जो जिला आपका ये दुर्ग जिला, दुर्ग जिला के अंतर्गत में आपको जो पदों की भी संख्या यहाँ पर अत्यधिक है। लगभग आपको ये 321 पर यहाँ पर पदों की जो संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर जो सर्वाधिक मात्रा में आवेदन भी आमंत्रित किए गए हैं, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, इन सभी जिलों पर सर्वाधिक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, लगभग आपको जो दुर्ग जिले के अंतर्गत में 1,20,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है यह काफी हाई जाने की संभावना है। ठीक है, जैसे कि आपको जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में 150 या 55 जाने की यहाँ पर संभावना है। पदों की जो संख्या कितनी है तो आपको ये 242 के आसपास यहाँ पर जनरल कैटेगरी की संख्या। ठीक है, ओबीसी की अगर बात की जाए तो 145 या 46 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 140 या 141 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। नेक्स्ट आपको जो
एसटी की अगर बात की जाए तो 136 प्लस यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। इससे अत्यधिक कट ऑफ आपका नहीं जाएगा, ठीक है। ये सभी जो है हाई लेवल के कट ऑफ आप लोगों को बताए जा रहे हैं, 2 से 3 अंक के जो नंबर आपको बढ़ाकर बताए जा रहे हैं, ताकि आपको 2 से 3 अंक नंबर कम होता है तो आपका ये लगभग आपका ये 140 या 142 के आसपास यहाँ पर आकर रुकेगा, ठीक है। तो 140-42 भी बहुत ज्यादा कट ऑफ होता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। लगभग आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, सेम इसी प्रकार आपको जो कट ऑफ जाने की संभावना है। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को अपनी तैयारी को करना है। नेक्स्ट जो जिला है आपका ये बेमेतरा जिला, ठीक है। बेमेतरा जिले के अंतर्गत में आपको जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में 145 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 140 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 137 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। एसटी की अगर बात की जाए तो 135 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना, ठीक है। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि जहाँ पर आपको जो पदों की संख्या कम होती है वहां पर कट ऑफ भी कम मात्रा में जाता है, क्योंकि आपका वहां पर जो आवेदन की जो संख्या होती है यह भी काफी कम मात्रा में होती है। नेक्स्ट जिला है आपका ये राजनांदगांव। राजनांदगांव एक ऐसा जिला है जहां पर आपका ये अत्यधिक मात्रा पर यहाँ पर जो युवा है चयनित होकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो पदों की संख्या अधिक रहे या कम रहे, लेकिन जो आवेदन की जो संख्या है हमेशा ज्यादा रहती है, ठीक है। लगभग यहाँ पर आपको जो 70,000 के आसपास यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए, ठीक है। तो लगभग आपको जो यहाँ पर भी कट ऑफ आपका जो 150 या 52 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है, या तो आपको जो 145-46 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। जैसे कि आपको जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में 150 के आसपास यहाँ पर जाने की संभावना है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 145 के आसपास यहाँ पर जा सकता है। एससी की अगर बात की जाए तो 140 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। वहीं आपका जो एसटी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 136 प्लस यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि आपका जो पदों की संख्या कितनी है तो आपका ये 11 है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जो संख्या दिखाई दे रही है आपको ये किस वर्ग के अंतर्गत में कितने पदों की संख्या इसे आप लोगों को दर्शाकर बताया गया है, ठीक है। वहीं आपको जो नेक्स्ट जिले आपका कवर्धा। कवर्धा जिले की अगर बात की जाए तो आपको यह 145 के आसपास यहाँ पर जाने की संभावना है जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 140 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है। एससी की अगर बात की जाए तो 137 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। नेक्स्ट आपका जो एसटी की अगर बात की जाए तो 132 के अंतर्गत में यहाँ पर जो कट ऑफ जाने की संभावना है। नेक्स्ट जो जिला आपका मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, जो कि आपका नवीनतम जिला है। यहाँ पर भी आपका जो कट ऑफ है आपका ये अच्छा खासा जाने वाला है, क्योंकि आपका जो नवीनतम जिला है इसी वजह से यहाँ पर जो आवेदन की जो संख्या है यहाँ पर भी अच्छा खासा आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, क्योंकि आपका जो नवीनतम जिला है वहाँ पर जल्दी से जॉब मिल सकता है, इस टाइप से करके या इस टाइप से सोच करके आपका जो यहाँ पर जो आवेदन अत्यधिक मात्रा में किए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपका जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में आपका ये 145 के आसपास यहाँ पर जाने की संभावना है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो 150, सॉरी आपका ये ऊपर वाला आपका ये 150 रहेगा, ठीक है। और आपको जो नीचे वाला दिया है आपका ये 145 के आसपास रहेगा। वहीं आपको जो एससी की अगर बात की जाए तो 137 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। एसटी की डिग्री की अगर बात की जाए तो आपका 135 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। नेक्स्ट जो जिला है आपका ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ये भी आपका जो नवीनतम जिला है, ठीक है। जैसे कि आपका जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत में 143 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है, क्योंकि आपका जो पदों की संख्या कितनी है तो आपका यह 40 है। ओबीसी की अगर बात की जाए तो आपका 139 है, यहाँ पर जो पदों की संख्या कितनी है तो आपका ये 12 है। एससी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो आपका ये 137 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है। कुल पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो केवल और केवल आपका यह 8 है। वहीं आपका जो एसटी की अगर बात की जाए तो आपका ये लगभग आपका जो 135 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है खैरागढ़ छुई खदान गंडई के अंतर्गत में, ठीक है। और आपको जो पदों का जो विश्लेषण है यहाँ पर नहीं दिया गया, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने विभिन्न जिले के बारे में देखा कि किस जिले के अंतर्गत में कितना संभावित कट ऑफ जा सकता है। और सेम इसी प्रकार से आपका जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के अंतर्गत में जो वैकेंसी आई हुई है उसके अंतर्गत में सेम इसी प्रकार आपको जो कट ऑफ जाने की संभावना है। जैसे कि आप सभी को मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो कट ऑफ दिखाई दे रहे हैं आपको ये 2 से 3 अंक के नंबर आप लोगों को बढ़ाकर बताया जा रहा है, ठीक है, ताकि आपको जो 2 से 3 अंक नंबर कम होता है तो आपको लगभग आपको यह 142 के आसपास से आपका यहाँ आकर रुकेगा, ठीक है। इससे ज्यादा अधिक आपका जो कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। आपका यह 5 अंक अगर कम होता है तो आपका ये लगभग 150 के आसपास यह रुकेगा। वहीं आपका जो 140 से लगभग इसमें 2 अंक कम होगा तो आपका यह 138 के आसपास यहाँ पर यह आकर रुकेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को 2 से 3 अंक के डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जितने भी आंकड़े दिखाए गए ये सभी जो है अनुमानित है, ठीक है। तो हो जरूरी नहीं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं ये बिल्कुल सत्य हो, तो ऐसा नहीं हो सकता।
कुछ संभावित आप लोगों को बताने की कोशिश किए गए कि किस जिले के अंतर्गत में कितने पदों की जो संख्या है उसके आधार पर आप लोगों को यह कट ऑफ तैयार करके बताया जा रहा है। ठीक है, बाकी जो जिले हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में करने से जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, जो बाकी जिले बच गए हैं उन सभी को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों प्रियजनों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता चले कि किस जिले के अंतर्गत में कितने जो है कट ऑफ जाने की संभावना है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, तो उसके आधार पर आप लोगों को तैयारी अपनी करनी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इन सभी जिलों के अंतर्गत में आवेदन आमंत्रित किया गया तो आप लोग इस प्रकार से आप सभी देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के अंतर्गत में कितना कट ऑफ जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।